नाजरीन, बरे सगीर पाक व हिंद में रहने वाला हर शख्स इस बात से बखूबी वाकिफ है कि गाय को हिंदू मजहब में मुकद्दस तरीन मकाम हासिल है और हिंदू गाय की पूजा करते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि हिंदुओं ने गाय की पूजा कब, क्यों और कैसे शुरू की? हिंदू सिर्फ गाय को ही क्यों पूजते हैं? जब गाय बूढ़ी हो जाती है तो उसके साथ क्या सलूक किया जाता है? क्या पहले हिंदू गाय का गोश्त खाते थे? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको हिंदुओं और गाय के मुतालिक ऐसे हकायक बताएंगे जो यकीनन आपके लिए हैरान कुन होंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, हिंदू गाय की ताजीम हद से ज्यादा करते हैं और इनका हर फिरका गाय की अजमत और हिफाजत में मुत्तहिद है। हिंदू गाय की मोहब्बत में इस कदर महव हैं कि वो इसका पेशाब तक पीते हैं, इसका गोबर मुकद्दस जानते हैं और इसकी जान बचाने के लिए इंसानी जान तक लेते हैं। मगर क्यों? इसको कोई गैर हिंदू नहीं समझ सकता और ना ही हिंदू समझा सकते हैं। हालांकि इसकी हिफाजत के लिए अब तक लाखों मज़ामीन शाये हो चुके हैं और सैकड़ों इनकी जमातें गाय की हिफाजत और हिमायत में मुत्तहिद हैं, मगर गाय की हिफाजत की मजहबी वजह कोई बता नहीं सका। यहां तक कि गांधी जी भी इसकी मजहबी तावील पेश नहीं कर सके थे। नाज़रीन, हजार साल से हिंदू गाय की पूजा करते आए हैं। इनकी रग रग में गाय की मोहब्बत समा गई है। अगरचे इनमें से बहुत से लोग अकली दलाइल से गाय की जरूरत को साबित करते हैं, मगर वो मजहबी हैसियत मुतलक नहीं रखती, बल्कि इक्तिसादी दलील भी कुछ ज्यादा कवी नहीं है। गाय अगर दूध देती है तो भैंस उससे ज्यादा दूध देती है। उसके दूध से, गाय के दूध से ज्यादा घी बनता है, मगर भैंस को मजहबी अहमियत नहीं दी जाती। सिवाय गाय के कोई और चीज हिंदू मजहब में नहीं है जिसने हिंदुओं के तमाम फिरकों को मुत्तहिद रखा हो। एक गाय ही है जो हिंदुओं के तमाम फिरकों में यकसां जोश जज्बात पैदा कर सकती है। गाय, गीता, गंगा और गायत्री मंत्र में गाय का दर्जा ज्यादा बुलंद है। नाज़रीन, हिंदुओं का अकीदा है कि गाय के बदन में देवता जमा होते हैं और इसकी पूजा का तरीका यह था कि इसके सोने के सींग बनवाकर इसको सींगों पर रखते थे और चांदी के कुंभ बनवाकर इसके पैरों में रखते थे। एक चांदी का पतरा बनाकर इसकी पीठ पर रखते थे, फिर इस पर झोले डालकर इसकी पूजा की जाती थी और फिर ये ब्राह्मण को दान कर दी जाती थी। नाज़रीन, हिंदू गाय की बहुत ताजीम करते हैं और इसके गोबर और पेशाब को पाक करने वाला मानते हैं। पंचगांव यानी गाय का गोबर, पेशाब, दूध, दही और घी को मिलाकर एक चीज बनाई जाती है जिसका नाम पंचगांव है और हिंदुओं के नजदीक इससे ज्यादा पाक चीज कोई नहीं है। इनके भगत हर रोज पंचगांव पीते हैं। नाज़रीन, मनोधर्म शास्त्र के मुताबिक ब्राह्मण अगर वेश का खाना खा ले तो उसके तजारुक के लिए गायत्री मंत्र पढ़ते हैं और उस दिन सिवाय गाय के पेशाब के कुछ और नहीं खाते पीते। ब्राह्मण अगर चंडाल के तालाब का पानी पी ले या उसमें गुस्ल कर ले तो कफारे के लिए गाय का गोबर खाते हैं और इसका पेशाब पीते हैं। अगर कोई हिंदू भूल कर किसी गैर कौम के बर्तन में कुछ खा पी ले तो उसको कई दिन व्रत रखवा कर पंचगांव पिलाते हैं। गाय के कदमों की अरती खाक उनके नजदीक निहायत पाक है और उसे गोधवी कहते हैं। नाजरीन, आज एक जानवर यानी गाय की पूजा करने वाले, इसे माता का दर्जा देकर इसके नाम पर इंसानों की जान लेने वाले हिंदू कभी खुद भी गाय की जान लेने में आर महसूस नहीं किया करते थे और कदीम हिंदुस्तान में तो गाय का गोश्त खाना एक आम सी बात थी। मगर फिर कुछ खास अवामिल ने गाय को मुकद्दस बना दिया और इसकी पूजा भी की जाने लगी। ये बात बैक वक्त दिलचस्प और अफसोसनाक है कि हिंदुओं ने महज मादी वजूहात की बिना पर गाय की परस्तिश का आगाज कर दिया और इसका गोश्त खाने वालों को कत्ल करने की हद तक बढ़ गए। नाज़रीन, कदीम हिंदुस्तान में गाय का गोश्त खाया जाता था और देवताओं के सामने इसे कुर्बानी के तौर पर भी पेश किया जाता था। हिंदू मत की कदीम मजहबी किताबों में यह जिक्र भी मिलता है कि गाय का गोश्त खाना कोई गुनाह नहीं है। ताहम वक्त गुजरने के साथ हिंदू मत के अकायद में तब्दीली आती गई और वही गाय जिसका कभी गोश्त खाया जाता था उसकी पूजा की जाने लगी और उसे हिंदू मजहब में मां का दर्जा देकर गौ माता कहा जाने लगा। नाज़रीन, मौरिखीन के मुताबिक इसकी वजह बुनियादी तौर पर मादी, माली और माशी नौयत की है। तारीख का मुतालिया किया जाए तो पता चलता है कि गाय को जब मजहबी त्योहारों पर हलाक करना, मेहमानों की खिदमतदारी के लिए इसका गोश्त इस्तेमाल करना और गाय का गोश्त खाना महंगा साबित होने लगा तो आहिस्ता आहिस्ता ये रिवाज बढ़ने लगा कि गाय को हलाक करने को गुनाह करार दे दिया जाने लगा। नाज़रीन, कदीम हिंदुस्तान के लोग
गाय से दूध हासिल करते, इसका मक्खन इस्तेमाल करते और इसके गोबर से उपले बनाकर ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते थे। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता इन्हें एहसास होने लगा कि गाय को हलाक करना इनके लिए माली तौर पर नुकसानदेह साबित होता है। मजीद ये कि सन ईस्वी के आगाज तक ये रिवायत भी पैदा हो चुकी थी कि गाय को ब्राह्मण जात के मजहबी पेशवाओं को तोहफे के तौर पर पेश किया जाता था और ब्राह्मण भी नहीं चाहते थे कि गाय को हलाक करने का रिवाज ज्यादा फले फूले। लिहाजा मजहबी तौर पर यह बात फैलाई जाने लगी कि गाय को हलाक करना गुनाह की बात और हिंदू मजहब की तालीमात के खिलाफ है। नाज़रीन, 10वीं सदी ईस्वी के आगाज तक ब्राह्मणों की तालीमात और लोगों के अपने माली, माशी और समाजी मसाइल की वजह से गाय को हलाक करना एक बहुत बड़ा गुनाह करार पा चुका था और लोगों ने इसकी अहमियत को आहिस्ता आहिस्ता पूजा की सूरत में तब्दील करना शुरू कर दिया था। वक्त गुजरने के साथ साथ ये नजरिया मकबूल और आम होता गया और लोग न सिर्फ गाय की पूजा करने लगे बल्कि इसका गोश्त खाने वालों को भी सख्त सजाओं का निशाना बनाया जाने लगा और हत्ता कि इन्हें कत्ल करने से भी दरेग नहीं किया जाता था। और अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि आम हिंदू समझता है कि गाय उसके लिए मां की हैसियत रखती है और इसकी पूजा करना मजहबी तकाजों के ऐन मुताबिक है। नाज़रीन, भारत में हम आए दिन मुसलमानों को गौ हत्या के इल्जाम में मारा पीटा जाता है। बाज़ औक़ात तो मुसलमानों को गौ हत्या के इल्जाम में कत्ल भी किया जाता है, मगर लोग नहीं जानते कि भारत में गौ हत्या सबसे ज्यादा हिंदू करते हैं। एक सबूत यह है कि आदाद शुमार के मुताबिक भारत में 100 बैलों के मुकाबले में सिर्फ 40 गाय हैं और पाकिस्तान में गाय का गोश्त खाया जाता है, फिर भी 100 बैलों के मुकाबले में 60 गाय हैं। नाज़रीन, बहुत से हिंदू ईसाइयों और मुसलमानों से हाथ मिलाकर बल्कि सुबह इनकी शक्ल देखकर गुस्ल करना जरूरी समझते हैं, मगर गाय के गलीज फुजले से परहेज नहीं करते। हालांकि इसकी वजह से कितनी बीमारियां फूट पड़ती हैं ये साइंस साबित कर चुकी है और जदीद साइंस ये कहती है कि गाय के गोबर और पेशाब में इंतहाई खतरनाक तरीन बीमारियां होती हैं। इनकी ज़ईफ एतकादी ने गैर मजहब वालों को खामखा तरगीब दी कि वो गाँव कुशी से इनकी दिल आज़ारी न करें। हिंदुओं के लिए गाय हर उस शय की अलामत है जो जिंदा है और जिंदगी की माँ है। इनके नजदीक गाय को मारना बहुत बड़ा पाप है, हत्ता कि इंसानी जान लेना जुर्म इससे कमतर है जो गौ हत्या के नतीजे में होता है। किसान गाय का अपने कुंबा की तरह ख्याल रखते हैं और इन्हें हारों और झालरों से सजाते हैं। जब वो बीमार होती हैं तो इनके लिए दुआ करते हैं और गाय के बच्चे की पैदाइश की खुशी में पड़ोसियों और मंदिर के पुजारियों को बुलाते हैं। नाज़रीन, तारीख के मुताबिक हिंदू ब्राह्मणों के जाती मफादात व खुदगर्जी और आम लोगों की गुर्बत, माशी मसाइल और तंगदस्ती ही वो अवामिल थे जिनके नतीजे में गाय का गोश्त खाना छोड़कर इसे मुकद्दस गौ माता का मकाम दिया गया। यहाँ सवाल पैदा होता है कि भारत में अगरचे गाय की बहुत अफरात नजर आती है मगर इनकी तादाद बैलों से बहुत कम है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हिंदू अगरचे गाय की हुर्मत करते हैं मगर जिस जानवर से कोई नफा हासिल नहीं होता उससे जान भी छुड़ाई जाती है। भारत में गाय के जिस्म से इसके दूध का आखिरी कतरा निचोड़ लिया जाता है और भारत में ऐसा बहुत कम होता है कि इसे मुसलमान या ईसाई कसाईयों के हाथ बेच दिया जाए, क्योंकि हिंदू मजहब में ये बदनामी है। मगर गाय से छुटकारा भी तो हासिल करना होता है, इसके लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं।